नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। किसान साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी धमाकेदार चौंकाने वाली खबर जो कि आप लोगों के आलू को 1000+ प्रति कट्टा का आंकड़ा पार करा देगी। और ये धमाकेदार खुशखबरी है, उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी से हरी सब्जियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच रहा है। 2-2, 3-3 सिंचाई करने के बावजूद उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। उत्पादन गिरने से मंडियों में सीमित मात्रा में इनकी आपूर्ति हो रही है, जिसके चलते हरी सब्जियों के दामों में वृद्धि देखने को मिल रही है। यदि भीषण गर्मी का सितम यूं ही बरकरार जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हरी सब्जियां थाली से गायब हो जाएंगी। इधर बांग्लादेश आलू निर्यात बढ़ने से बंगाल में गड्ढ ज्योति आलू 50 रुपए प्रति पैकेट तेजी देखने को मिल रही है, तो वहीं फुल डाला ज्योति आलू 20 रुपए प्रति पैकेट जो है तेज बिक रहा है, जिससे किसानों को आलू के सही दाम मिलने की राह जो है प्रशस्त हो गई है। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन और अनुरोध हमारा यही है कि जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया करें। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को दबा के लाइक मारा करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक एक ऊर्जा हमें मोटिवेट प्रदान करता है देश भर में चल रही आलू की स्थितियों परिस्थितियों रूबरू कराने का। तो मंदड़ियों किसान विरोधी लोगों के लिए काल का गाल साबित हो जाता है। किसान साथियों, देश भर की मंडियों में सब्जियों के भाव में एकाएक एक हफ्ते से तेजी देखने को मिल रही है। प्रति किलोग्राम में थोक सब्जी मंडी में सब्जियों के दामों पर अगर नजर डालें तो कुछ इस प्रकार जो है आज देखने को मिले हैं। शिमला मिर्च 15 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो थोक भाव में बिकी है। खीरा का बाजार जो है 15 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो। G4 मिर्च 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो। करेला 22 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो की थोक दर पर बिके हैं। अचार की मिर्च 17 से 18 रुपए किलो। टमाटर एक नंबर क्वालिटी 27 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो। अरई 60 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो। बैंगन 25 से 30 रुपए किलो। ग्वारफली 40 से 50 रुपए किलो। भिंडी 30 से 40 रुपए किलो। कटहल 20 से 30 रुपए किलो। परमल 60 से 80। काशीफल 20 से 30। तोरई लौकी 15 से 20। गोभी 80 से 100। पत्ता गोभी 60 रुपए किलो से लेकर 80 रुपए किलो। और नींबू 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गए हैं। दक्षिण पूर्व भारत में इस साल के सबसे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान की आहट स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है, जो कि एक डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन में बदल जाएगा, जिससे कई राज्यों में तेज रफ्तार हवाओं के साथ भारी बारिश का एक लंबा स्पेल खिंचता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। और यदि मानसून से इसका तालमेल हो गया तो ये एक विनाशकारी तूफान में तब्दील हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो देश के इतिहास में 1970 जैसी घटना दोबारा से दोहराई जाएगी, जहां बड़े पैमाने पर दलहन तिलहन और हरी सब्जियों को नुकसान पहुंचा था। वैसे ही 2025 में भी देखने को मिलेगा, जिससे इनकी कीमतों में भारी उछाल आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं आलू तो कोल्ड स्टोर में आपका सुरक्षित रखा हुआ है, उसके दाम तो बढ़ने ही बढ़ने। जब हरी सब्जियां खत्म हो जाएंगी तो सबकी निर्भरता इसी पे बढ़ेगी, लेकिन धैर्य एवं संयम आप लोगों को बनाए रखना है। वहीं दक्षिण भारत में एक्टिव मानसून आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल में भारी से अति भारी बारिश दे रहा है, जिसकी वजह से समूचे दक्षिण भारत के राज्यों में हरी सब्जियों की फसलें बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई हैं। परिवहन व्यवस्था सही नहीं होने की वजह से मंडियों में आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है। वहीं इस भारी बारिश की वजह से कई जगह सड़कें जगह जगह से कट गई हैं, तो वहीं लंबी दूरी खाद्य पदार्थों को पहुंचाने में वाहनों को तय करनी पड़ रही है। कर्नाटक का जो हासन जिला है इस समय पर भारी बारिश की चपेट में है। हालात से बदतर हो चुके हैं। यहाँ के किसानों द्वारा प्रमुख रूप से लगाई जाने वाली लोकल आलू की फसल तक की बुवाई नहीं हो पा रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने वाली कंपनियों को बुवाई नहीं होने से एक बड़ा झटका जो है किसान साथियों लग रहा है। इधर हासन में पारिस्थितिकी तंत्र की वजह से साल दर साल आलू का रकबा जो है कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ की खेती पूर्ण रूप से वर्षा पर आधारित है। यहाँ की खेती मैदानी के अलावा पठारी जमीन पर भी होती है। यहाँ की मिट्टी जो है लाल है, जो कि पानी की अवशोषक नहीं होती है, जिसमें फंगस, कॉमन स्क्रब जैसी बीमारियां आलू को खराब तक कर देती हैं। ये मिट्टी के प्रति, मौसम के प्रति मिट्टी जो है काफी उदासीन है। यदि यहां पर पानी ज्यादा पड़ गया तो खेतों को तालाब बना देती है
और पठारी जमीन समतल पर तैयार किए गए खेतों की मिट्टी का कटान जो है भारी बारिश से जो हो जाता है, जिससे आलू की फसलें चौपट हो जाती हैं। यदि बारिश ना हो और गर्मी ज्यादा पड़ने लग जाए तो किसानों की आलू की फसल लेट ब्लाइट समेत कई अन्य बीमारियों से की चपेट में आ जाती है, जिससे फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। इसी वजह से समूचे हासन, बेलगावी, चिकमंगलुरु जिलों में आलू के स्थान पर किसान जो है पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, शकरकंद, अदरक, हल्दी, गन्ना आदि की फसलें जो है किसान साथियों लगा रहे हैं, जो आलू के मुकाबले अधिक दाम देती हैं, क्योंकि ये नकदी फसलें हैं। और आलू के भाव को आपके कॉलर से ही स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि भाव भी कम है और आलू की फसल लगाने में लाखों रुपए की लागत जो है किसान साथियों आ जाती है। इधर आलू का वैश्विक स्तर पर निर्यात होने से आलू को अंतरराष्ट्रीय बाजार भी जो है मिल गया है। जिस रूस, फ्रांस, जापान और जर्मनी ने वैश्विक स्तर पर हुए खाद्य सम्मेलनों में भारतीय आलू में न जाने कितनी कमियां निकाली थी, बताया था कि हानिकारक केमिकल हैं, अनगिनत बैक्टीरिया और जीवाणुओं से ग्रसित है, यह बताकर अंतरराष्ट्रीय मानकों का बहाना बनाकर वैश्विक स्तर पर भारत के आलू का निर्यात जो है विदेशों में बंद कराया था। आज यही सब देश भारत से लाखों मैट्रिक टन नहीं वरन करोड़ों मैट्रिक टन आलू भारत से लेने को मजबूर हो गए हैं। इन देशों को आलू जो है लगातार निर्यात किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने 60 निर्यातकों को अस्थायी तौर पर लाइसेंस जो है जारी कर दिया है, जो अक्टूबर तक या इससे अधिक जैसी उनकी संभाई होगी आलू को विदेशों को भेजते रहेंगे। इसके लिए सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी को भी घटा दिया यानी कम कर दिया, जिससे आलू की वैश्विक देशों को ढुलाई कम समय में सुविधाजनक हो जाए और एक्सपोर्टरों को भी 2-4 पैसे का फायदा हो जाए। ये एक्सपोर्टर अपने अपने प्रतिनिधियों को जिस वैरायटी की जिस देश से डिमांड आ रही है उन्हें उस क्षेत्र के कोल्ड स्टोरेज में भेजकर किसानों से आलू की सीधी खरीदारी कोल्ड मालिकों के सहयोग से करा रहे हैं। इससे इनको तो फायदा हो ही रहा है, ऊपर से इन लोगों को व्यापारियों का भी आलू खरीदने में सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसके चलते खंदौली सादाबाद क्षेत्र के दर्जनों कोल्ड स्टोरेज में 37-97 के दामों में बीते एक हफ्ते के दरमियान 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा की बढ़ोतरी स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रही है और दाम भी 37-97 टॉप क्वालिटी 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति पैकेट जो है पार कर गया है, जिससे किसान आलू की बिक्री भी कर रहे हैं। लेकिन इधर देखने वाली बात यह है कि जैसे रूस, फ्रांस, जर्मनी, दुबई से 37-97 आलू की डिमांड आ रही है, उसके अनुसार खंदौली, सादाबाद, सिरसागंज, जसवंत नगर के कोल्डों पर एक्सपोर्ट क्वालिटी आलू की खरीद जो एक्सपोर्टर कर रहे हैं वो आपसी कंपटीशन की वजह से अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर रहे आलू के रेटों को भी इंक्रीजन कर रहा है। यदि हम अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर रहे 37-97 के कोल्ड स्टोरेज के भाव देखें तो 1200 से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा एक्सपोर्टर किसानों से कोल्ड मालिकों और व्यापारियों के सहयोग से खरीद रहे हैं। वहीं चिप्सोना सूर्या की डिमांड मिडल ईस्ट व खाड़ी देशों से है। इसके लिए बदायूं, बरेली, रामपुर, अलीगढ़, हापुड़, संभल, उन्नाव से आलू की खरीद फरोख्त जो है चिप्सोना की जा रही है, जिसके दाम जो है चिप्सोना के 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा, सूर्य आलू के 1000 रुपए से लेकर 1200 रुपए प्रति कट्टा है। वहीं अगर हम हॉलैंड जो है और सिंदूरी ज्योति की बात करें जो बांग्लादेश और श्रीलंका के लिए भेजा जा रहा है, उसके दाम कोल्ड स्टोरों पर 800 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा जो है एक्सपोर्टर व्यापारियों और कोल्ड मालिकों को दे रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है, घूम फिर के इतना सब कुछ हो रहा है तो आलू के दाम कम क्यों हैं और किसानों को क्यों नहीं मिल रहे? कारण बिल्कुल स्पष्ट तरीके से है, कोल्ड स्टोरेज मालिकों की दलाली, कमीशन खोरी की प्रवृत्ति आलू जिन कोल्डों से एक्सपोर्टरों द्वारा उठाया जा रहा है वो कोल्ड स्टोरेज संचालक मोटा पैसा कमीशन के रूप में एक्सपोर्टरों से ले रहे हैं, तब उन्हें आलू दे रहे हैं। साथ ही अपने कोल्डों से आलू निर्यात की जानकारी किसानों से साझा नहीं की जा रही है। यहां तक कि पैकिंग और लोडिंग का काम कोल्ड स्टोरेजों पर न कराकर नजदीकी वेयर हाउस में कराया जा रहा है, जिससे किसी को इसके कानो कान खबर ना लगे। ये नहीं चाहते किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले। इन्हें डर यह भी है कहीं कोई सोनू चौधरी जैसा यूट्यूबर या किसी देश की राष्ट्रीय मीडिया चैनल या राष्ट्रीय अखबार का पत्रकार घूमते हुए उनके कोल्डों तक आ गया तो सारी इनकी जो पॉलिसी है, गोपनीयता है, वो जो है भंग हो जाएगी और किसान अपने आलू की बिक्री को नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय व्यापारियों के सहयोग से और यूट्यूबरों के मकर जाल से डर और घबराहट का जो है माहौल बना रखा है, जिसमें किसान फंसकर अपने आलू की बिक्री कर रहे हैं। यदि कहीं से खबर लीक हुई
तो यूट्यूबर्स का पलड़ा पहले से ही भारी है और वो इनकी गोपनीयता नीति की धज्जी उड़ाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। अब बात आती है हाइब्रिड आलू व हल्के आलू का क्या होगा। इसका सीधा सा स्पष्ट रूप से जवाब भी है। जब बढ़िया माल, चाहे वो 3797 ज्योति या हॉलैंड सिंदूरी चिप्सोना सूर्या हो, बढ़िया माल है, वो विदेशों को निर्यात हो जाएंगे, तो हल्के आलू और हाइब्रिड आलू के दामों में भी 200 से 300 रुपए प्रति कट्टा की निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। देश की अपनी जरूरतें भी हैं, तो मानसूनी सीजन में हर साल आप देखते हैं बाढ़ बारिश का खतरा भी जो है मंडरा रहा है। ऐसे में हरी सब्जियों, दलहन तिलहन फसलों की बर्बादी होगी, तो आलू के दाम जो है निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। क्योंकि आलू कहां है, खेतों में तो है नहीं, आलू कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा हुआ है। इसी सीजन के इंतजार में दूसरा, कोल्ड स्टोरेज में निर्यात और घरेलू खपत से आलू कम ही हो रहा है, कोई बढ़ तो रहा नहीं है कोल्ड स्टोरेजों में। गुजरात और पंजाब की बात करेंगे तो यहां पर प्रोसेसिंग आलू की लाखों टन रोजाना की खपत करने वाली देसी विदेशी प्रोसेसिंग यूनिटों के शुरू होने से प्रोसेसिंग आलू की किल्लत भी जो है जग जाहिर हो चुकी है। जिस प्रोसेसिंग आलू को लेकर पंजाब और गुजरात के लोग दावा कर रहे थे कि कंपनी का आलू ज्यादा है, अब वो जो है किसान साथियों बगले झांकने लगे हैं। कोई भी स्पष्ट तौर पर जवाब नहीं दे रहा है, सब घुमा फिरा रहे हैं। इससे ये तो तय हो गया कि पिछले साल की तरह प्रोसेसिंग आलू मंडियों में तो हरगिज नहीं आएगा। और उल्टा राशन आलू, क्योंकि निकासी डीसा जैसे एरिया में 50% से अधिक है, तो यहां के लोगों को पंजाब हो या गुजरात हो, उत्तर प्रदेश से राशन आलू के लिए गुहार लगानी पड़ेगी। इससे राशन आलू जो बचा होगा हल्के या हाइब्रिड, उनके दिन जो है बहुत जाएंगे। इधर किसान साथियों, भारत अमेरिका को कृषि उत्पादों का बड़े स्तर पर जो है निर्यात करने जा रहा है, जिससे किसानों की उत्पाद आलू, चावल, चीनी, हरी सब्जियों उत्पादक किसानों को एक बड़ा फायदा हुआ। यह हमारे दैनिक जागरण देख लिया, कारोबार पेज पर सुबह भी बताया था और अब भी दिखा रहा हूं। लेकिन ये सब अगले वर्ष 2026 के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका से समझौता जो है सितंबर अक्टूबर में होगा। इधर कुछ यूट्यूबर्स की भूमिका शुरुआत से ही जो है सवालों के घेरे में रही है। आलू निकलवाने पर इन यूट्यूबरों का पूरा ध्यान रहा। कोल्ड मालिकों, व्यापारियों, स्टॉकिस्टों से मोटी रकम लेकर उन्हें करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने का सीधा सीधा कार्य इन लोगों ने किया। कि जिस तरीके से ये लोग बोलते रहे, उसी तरीके से यूट्यूबरों ने घबराहट फैलाकर एक माहौल बनाया। किसानों के दिमाग में यह फिट कर दिया कि भविष्य की डगर मुश्किल है, आलू निकालते रहो, जिससे लाखों किसानों का अरबों रुपए का नुकसान इन यूट्यूबरों ने करा दिया। क्योंकि सबसे ज्यादा कौन मारा गया, 5 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा या 20 बीघा वाला। अब ये लोग किसानों को बर्बाद करके नर्मदा नदी की परिक्रमा कर रहे हैं। इधर बंगाल से आलू बांग्लादेश निर्यात शुरू होने से ज्योति आलू के दामों में 50 से 60 रुपए प्रति पैकेट तेजी देखी जा रही है, जिससे किसानों को आलू के सही दाम मिलने की उम्मीद और राह जो है प्रशस्त हो रही है। इधर आलू में तेजी से किसान विरोधी लोगों की बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा रही है। जैसे जैसे हर राज्य में आलू से जुड़ी हुई कि आलू में तेजी बन रही है, 100-200 रुपए प्रति कट्टा रोजाना चढ़ रहा है, कि खबरें आ रही है ना, इनकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते किसानों को तेजी मिले या किसानों का आलू 1000-1200 रुपए कट्टा बिके। इन लोगों का पूरा ध्यान इसी पर लगा रहता है कि किसानों का किसी भी तरीके से भला ना होने पाए। इन लोगों ने लाखों रुपए देकर यूट्यूबर्स को भी अपने साथ लिया था, पूरी घबराहट पैदा की। एक मोटा स्टॉक इसी बहाने से इन लोगों ने अपने हाथों में ले लिया, जो खेतों पर नहीं ले पाए थे, क्योंकि खेतों पर आलू 800, 850, 900 रुपए प्रति कट्टा तक उठे थे। अब वही आलू इन्हें सस्ती दरों पर मिल रहा है यूट्यूबरों के सहारे से, तो ये ले गए। कुल मिलाकर यूट्यूबर जो नर्मदा नदी के परिक्रमा लगा रहे हैं, पूरा फायदा स्टॉकिस्टों को कराया है। अभी भी कुछ टिकिया चोर व्यापारी जो सस्ता मिल जाए सुबह से शाम तक तिगड़म जो है बढ़ाते रहते हैं। कुछ तो रोटी तोड़ा है जो कोल्डों में ही सुबह से लेकर शाम तक पड़ी मारते रहते हैं। आलू में किसान साथियों सारा खेल जो है रूमर का होता है, माहौल का होता है। कम पैदावार पर आलू जो है बिक जाते हैं, ज्यादा पैदावार होने के बावजूद उच्च दरों पर ऐसे ही रह जाते हैं। इस बार यूट्यूबर्स ने किसानों का सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क कर दिया। एक पलटू राम जैसे यूट्यूबर कोल्डों की छतों पर आलू रख रहा था, दूसरा एक एक पेड़ के नीचे 15 से 20 दाने दिखा रहा था। क्या कहा जा सकता है। अब किसान साथियों, जिन लोगों को इन लोगों ने करोड़ों रुपए का फायदा कराया, आप लोगों को धोखे में रखा, आप लोगों को आलू बिक्री करते हुए देखा गया,
इन लोगों ने सिर्फ एक एजेंडा चलाया था जिससे इन लोगों के हाथों में स्टॉक चला गया। आज वही स्टॉकिस्ट पलटू राम, के भारद्वाज और न जाने कितने यूट्यूबरों को अपने खर्चे पर स्टॉकिस्ट गोल्ड मालिक नर्मदा नदी के परिक्रमा करा रहे हैं, खर्चा भी खुद वहन कर रहे हैं। गोवा की टिप लग रही है दोनों जनों की। अब बताइए किसान साथियों, जिस किसान का फायदा होना चाहिए उस किसान का तो आलू बिकवा दिया। आलू में कुछ नहीं हो रहा है, हर रेट लेते रहो, आपका सब सही हो जाएगा। लेकिन खुद दोनों के दोनों, और एक और है शायद, ये नर्मदा नदी के परिक्रमा लगाने पहुंच गए। उधर से गोवा और महाराष्ट्र की टिप लगी हुई है। यानी कुल मिला के 6 से 7 दिन का पूरा बंदोबस्त हो गया है। और कोई पुरानी वीडियो पड़ी होगी दुकान पे बना के, कभी बैठा बना ली होगी तो उसे डाल देगा या फिर के डाल देगा। यानी कुल मिला के जो फायदा आप लोगों को जेब में मिलना था वो जो है फायदा इन लोगों ने स्टॉकिस्टों गोल्ड मालिकों को कराया, और उसी फायदे का इन्हें बतौर एक अच्छा खासा मोटा पैसा मिला। पैसा भी इन्होंने लाखों रुपए की फंडिंग की। और देखिए किसान साथियों, जो कमीशन सेट हुआ उससे स्टॉकिस्ट, व्यापारी, गोल्ड मालिक इन लोगों पर पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। नर्मदा नदी की परिक्रमा लगवाई जा रही है, गोवा की 2 दिन 3 रात की टिप बुक कराई जा रही है। और किसान साथियों, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा कि जिस किसानों को आलू के सही रेट मिलने चाहिए उस किसान के रेट पर, मैं तो यही कहूंगा ये किसानों के रेट है जिस पर ये लोग जो है मस्ती मार रहे हैं। इधर सुनने में आया है कि 2 दिन पहले थाईलैंड के लिए भी गया था ये पलटू राम जो है, तो किसके खर्चे पर गया? जाहिर सी बात है स्टॉकिस्ट, गोल्ड मालिक और व्यापारियों के खर्चे पर। क्योंकि भाई ये करोड़ों का फायदा जो आदमी करा रहा है तो वो से दूसरे आदमी को खर्च करने में क्या जा रहा है? तो इसी से आप समझ लिए कितना बड़ा नेटवर्क आप लोगों के आलू को सस्ते बिकवाने, स्टॉकिस्टों को आपका आलू देने। क्योंकि इन लोगों का क्या है, आप लोग देखिए 600-700 में आप लोगों से ये कहा निकालो, माहौल खराब करने का प्रयास किया, इन लोगों ने वो ले लिया। आज आप लोग अगर खर्चा भी निकाल लें, जो खुदाई के लिए पैसे लेके गए या बारदाने के लिए लेके गए, अगर उसे निकाल दें काट पीट के 50 रुपए हाथ में आ रहे हैं, क्या लेके जा रहे हो आप? कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। लेकिन पलटू राम और के की तो मौज आ गई। बताइए, कम पैसे का पैसा बोलते ना, आमों के आम गुठलियों के दाम, लाखों रुपए भी जेब में पहले ही आ गए। और जो कमीशन बना उससे जो है भ्रमण किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा ये लोग थे जिसे आप अपना हितैषी मानते रहे। आज देख लीजिए इन लोगों के कार्य कारनामे स्टॉकिस्टों, व्यापारियों, गोल्ड मालिकों की मिलीभगत से सामने आ रहे हैं। तो किसान साथियों, आप लोगों से निवेदन अनुरोध हमारा यही रहेगा, सच्चाई का साथ दीजिए। आप लोग राज करोगे, आपका आलू 1000+ बिकेगा। रहोगे ऐसे चिलांडू टपोरियों के चक्कर में जो सिर्फ पैसा पैसा इसके लेके लगे रहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हाथ में आएगा। क्योंकि इनकी जेब से कुछ जा रहा है, इन्हें तो बस वीडियो बना के ये कहनी है आलू निकालो, आलू में कुछ नहीं होना, हर रेट लो। तभी तो इन दोनों में से कोई भी व्यक्ति कोल्ड स्टोरेज के अंदर जाकर यह दिखाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि हम ये किसानों को यह दिखाएं कि कोल्ड स्टोरेज में भंडारण कितना है। क्योंकि स्थितियां साफ हैं, पहले से ही कोल्ड नहीं भरे गए और स्थितियां इतनी विकराल हैं कि जैसे बीज की निकासी हो जाती है, वही इस समय पर कोल्डों की हालत है। तो अगर ये कोल्ड इधर दिखाएंगे तो फिर इनका भंडार नहीं भोर हो जाएगा। फिर ये किस मुंह से कहेंगे कि आलू निकालो, किस मुंह से स्टॉकिस्टों, व्यापारियों, कोल्ड मालिकों का फायदा कराएंगे? किस वजह से ये जो देश के भ्रमण पर रहेंगे? तो कुल मिला के आपको समझना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि बांग्लादेश आलू निर्यात नहीं हो रहा, वो चांगड़ा बांधा बॉर्डर जाओ, वो देखो, और वहां से तुम लोगों को भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, जाके वीडियो फोटो डालो और बताओ क्या स्थिति है, क्या गतिविधियां हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं तुम में से किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो चांगड़ा बांधा बॉर्डर या हिली बॉर्डर या दिनाजपुर बॉर्डर पर जाकर वीडियो बनाकर फोटोग्राफ्स व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में डालकर यह बता सकें कि बांग्लादेश आलू जो है निर्यात हो रहा है। क्योंकि तुम्हारी डालते ही तुम्हारी किसान विरोधी औकात साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर लोगों के सामने आ जाएगी। और ये लोग तुम कता भी नहीं करोगे, तुम्हारी बस क्या है, घर पे बैठ के मोबाइल लेकर कमेंट से बाजी करना है और तुम्हारा कोई हिल्ला हिसाब नहीं है। और किसान साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में पड़े हुए हो तो अपना ही नुकसान कर रहे हो, दूसरे का कोई नुकसान आप लोग नहीं कर रहे हो। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए जो आपके आलू पर मोटा पैसा कमाते हैं
कमीशन बनता है, उससे देश विदेश में घूमते हैं। तो कुल मिला के आप लोग अपने आलू के प्रति गंभीर अपना रुख अपनाइए। लाखों रुपए लगते हैं आलू की खेती करने में।